तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव। बकरी पालन के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस समय दोपहर का टाइम है और बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश के मौसम में कौन कौन से चारे हम खिला रहे हैं, इसी पर चर्चा होगी। आम का भी सीजन चल रहा है। आम के सीजन में अक्सर मैं बिजी हो जाता हूँ। जो हमारा ट्रेनिंग का सेशन है वो भी थोड़ा सा डिले हो जाता है। और अभी पुराना बैच हमारा ख़त्म हुआ है, नया बैच जल्दी चालू होगा। 3-4 लोग जुड़ गए हैं। यदि आप लोग जुड़ना भी चाहते हो तो जुड़ सकते हो। महीने भर की क्लासें हमारी रहती हैं। जैसा मैंने बताया, आम के सीजन में बिजी हो जाते हैं। इधर देख सकते हो तो ये आम की करटे वगैरह हैं। ये आम दशहरी होता है। ये 5 बीघे का लगभग बगीचा है, तो उसी में बेचने में थोड़ा सा डिले होता है। रही चारे की बात, तो जैसा मैंने आपको पिछली बार दिखाया था, चारा जो है, कैमरा थोड़ा बैक करके दिखा देता। देखिए चारा जो है हमने ये इस तरह से सूडान चरी वगैरह लगा रखी है। इधर इसको करबी बोलते हैं, ज्वार भी बोलते हैं। तो बारिश में अक्सर जो है हरा भरा मौसम हो जाता है। जो घास वगैरह होती है वो भी हरी हो जाती है। और ये चारा जो है हम काट नहीं पाए हैं इसको, और जल्दी बकरियों के लिए खिला देना चाहिए। इसको देखें तो ये भैंसों के हिसाब से हो गया, थोड़ा सा तना मोटा हो गया। तो जब ये तना मोटा हो जाता है, इसमें देख सकते हैं ये नीचे का चारा नहीं खाती है बकरी, इतना ही ऊपर का खाना पसंद करती है। इसकी कटाई जो है और जल्दी हो जानी चाहिए, चूँकि चारे की क्वांटिटी ज़्यादा है। हमारे पास गोट की संख्या कम हो गई है। जैसा मैंने बताया था, काफ़ी गोट जो हमने सेल आउट कर दिए। तो ये चारा जो है काफ़ी तैयार हो गया। यहाँ से देखेंगे उधर तो नेपियर की जो है हमने कटाई कर दी है। नेपियर भी अच्छी तरह से तैयार हो गए, और नेपियर भी इतने में कट जानी चाहिए जिस हिसाब से तैयार है। बहुत सारे भाई पूछते हैं, विमल भाई कितने फुट पर नेपियर खिलाएं, कितने फुट पर बकरियां खाती हैं। तो इस तरह से देख लो, जब तक नेपियर मुलायम रहती है। मैं 5 फुट के आसपास हूँ, और ये देखो 5 फुट के आसपास ये नेपियर है। तो यह इतने में मुलायम रहती है, इसको बकरी जो है आराम से खा लेती है। देखो बीच में गूलर का भी पेड़ खड़ा है, तो गूलर भी बकरी बहुत आसानी से खाती है। इधर ये अभी कटाई करवाई है, ये भैंसों के लिए चारा कटवा दिया है, क्योंकि चारे की क्वांटिटी अधिक हो गई है, खिलाए नहीं मिल रहा है बकरियां। बारिश में आप ज़्यादा हरा चारा खिलाओगे तो बकरी दस्त करने लगती है, इसलिए चारा भी कम ही खिलाना पड़ता है। यहाँ पर देखो, हमने यहाँ से कटिंग करना चालू किया था। यहाँ से कटिंग करी थी, दोबारा ये निकलती चली जा रही है। जो ज्वार है या करबी जो भी बोलते हैं, तो इस तरह से निकलती चली जा रही है। जितना आप आगे बढ़ोगे छोटे छोटे कल्ले, और वहाँ तक कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा और दोबारा फिर कटिंग के लिए आ जाएगा। इधर हमने कुछ दिन पहले नेपियर काटी थी, ये देखो। नेपियर भी काटते हैं तो उसमें भी थोड़े दिन बाद ये फिर से निकलना चालू हो जाती है। ये कल की कटाई है, यहाँ पर देखेंगे तो अभी नहीं निकली है। ये इससे पहले की कटाई है, तो थोड़ी थोड़ी सी निकल आई है। चारा बहुत है, भरपूर है। और जैसा मैंने आपको बताया, बकरी पालन में चारे का ही महत्व है। यदि आपके पास चारा है, स्टॉक है अच्छा खासा, इससे पहले मैंने दिखाया था उड़द मूंग का भूसा भरपूर मात्रा में हमने भरा है, और उससे ही पार कर देंगे। यानी उसमें कोई लागत नहीं लगने वाली है, जीरो कॉस्ट पे है। तभी बकरी पालन में फ़ायदा समझ में आता है। यदि आप सारी चीज़ें खरीद के खिला रहे हो तो कुछ भी कर लो, यदि सारी चीज़ खरीद के खिला रहे हो और आपकी बकरी सस्ती भी कर रही है, यानी आप जो बकरियां हैं वो 10,000 12,000 इस तरह से बेच रहे हो, देसी बकरियां इस तरह से बिक रही हैं, और चारे पे भी आप लागत लगा रहे हो, स्टॉल फीड में खिला रहे हो और खरीद कर खिला रहे हो, या फिर लागत अधिक लग रही है, तो प्रॉफिट होने वाला नहीं है बकरी पालन में। ये आप समझ लो। जब तक आपको फीड कॉस्ट उसकी कम नहीं कर दोगे, क्योंकि देसी बकरी जो भी ये बकरियां हैं लोकल जो बिकती हैं बहुत सस्ती बिकती हैं। या तो फिर आप क्वालिटी वगैरह में काम करते हो, अच्छा खासा महंगा बेच लेते हो। 20,000 25,000 30,000 की आपकी बकरी बिका रही है, यानी 15,000 के ऊपर यदि आपकी बकरी जा रही है तो ही आप पैसा निकाल पाओगे स्टॉल फीड में। यदि आप खिला रहे हो, खरीद रहे हो इस तरह से दाना चूनी चोकर जो भी लागत लगा रहे हो, और नहीं तो यदि देसी बकरी का पालन कर रहे हो, आपके पास स्टॉल फीड में कर रहे हो, तो इस तरह से भरपूर चारा होना चाहिए जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो। ये मेरा 20 बाई 75 का ये फार्म जो है खेतों पर बना हुआ है। यहाँ पे बाउंड्री वगैरह करानी है, काफ़ी डिले ये भी काम हो गया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पन्नी वगैरह लगाई हैं ताकि अंदर पानी ना जाए, चूँकि यहाँ इसकी जो पटाई की गई है यूकेलिप्टस की बल्ली से पटाई की गई, और यूकेलिप्टस की बल्ली में यदि पानी चला जाता है, यहाँ पे जो किनारा है, यदि यहाँ पे पानी चला जाएगा तो बहुत जल्दी सड़ जाती हैं। तो ये चीज़ रहता है। देखो बारिश भी हल्की हल्की 1-2 बूंदें गिरने लगी है। देखो मौसम बिल्कुल बारिश का भयंकर चल रहा है, तो इस समय बकरियों की देख रेख भी बहुत ज़रूरी है। उधर बहुत पहले मैंने दशरथ घास लगाई थी, तो दशरथ घास जो है वो हमने जब बोई थी तो उसमें अदर घास जो और दूसरी घासें होती हैं वो बहुत अधिक हो गई थी, जिसकी वजह से दशरथ घास हमने जो है जुताई करवा डाली थी। लेकिन कुछ पेड़ अभी खड़े हुए हैं, यदि जो लोग देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये धान की जो है ब्याड़ बोलते हैं, यानी नर्सरी है, ये तैयार हो रही है धान की, ये इसके बाद की है। तो ये जो खेत पड़ा हुआ है इसी में लगेगा,
और आम का आप देख ही रहे हो बगीचा, तो इसी से आम इस समय जो है बिक रहा है। ये देखो दशरथ घास के कुछ पेड़ खड़े हुए हैं, ये देख लो। तो ये गर्मियों में और बरसात में बढ़िया चारा चलता है। ये देखो बरसात में ये बड़ा बड़ा हुआ है, जाड़े में चारा नहीं चलता। यदि आप दशरथ घास लगाने की भी सोच रहे हो तो इसको जो है आप गर्मियों में लगा सकते हो। उस समय जिस समय ये मुलायम चारे बोए जाते हैं, बरसीम वगैरह जिस समय बोई जाती है, यानी अक्टूबर नवंबर के आसपास इसको आप नहीं बोना है। अक्टूबर नवंबर के आसपास इसको बोओगे तो ये तैयार नहीं होता, यानी ये जाड़े का चारा नहीं है, ये बारिश का और गर्मियों का ही चारा है जो दशरथ घास है। तो कुछ पेड़ बच गए हैं इसमें, तो आपको मैंने दिखा दिए। बाकी इसमें पूरे में दशरथ घास इधर बोई थी, अच्छी तैयार नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मैंने जुताई करवा डाली है। इसके बाद ये आपकी नेपियर हो गई। नेपियर के बाद ये सूडान चरी, जिसको ज्वार वगैरह भी बोलते हैं। अलग अलग वैरायटी की आती हैं, 3 कटिंग 4 कटिंग 5 कटिंग के हिसाब से आप ले सकते हो। उसी हिसाब से इसका सीड भी मिलता है। तो जानकारी आपको बेटर लगी होगी। देखो उधर की जो चारा था वो ज़्यादा बड़ा हो गया, इधर का भी छोटा है। तो ये देखो 3-3 4-4 फुट का है, इतना आप खिला सकते हो। बकरियाँ इसको बहुत चाव से खाएंगी, पूरा खा जाएंगे। लेकिन यदि आप इसको बड़ा हो गया 7 फुट 6 फुट इस तरह से हो गया, तो फिर नीचे का जो मोटा तना होता है उसको बकरी खाना पसंद नहीं करती है। तो इस समय हम भरपूर चारा दे रहे हैं, थोड़ा सा डिले हो जाता है, किसी किसी दिन काट नहीं पाते हैं। ना काटने का रीज़न यही रहता है कि आम वगैरह सेलिंग में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि 25-30 कैरेट इस तरह से माल निकलता है, तो ये सारा चीज़ हो जाता है। तो रही ट्रेनिंग वगैरह की बात, तो जो भाई इस बैच में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पेमेंट वगैरह कर दी है, जल्दी नया बैच चालू होगा। जैसे मैं इससे फ्री हो जाऊंगा 5-10 दिन में नया बैच चालू कर दूंगा। और लोग जो जुड़ना चाहते हो तो वो भी जुड़ सकते हैं। 1500 रुपये फ़ीस रहती है, 1 महीने क्लासें रहती हैं।